में दाल बच जाती है, और क्योंकि इस दाल को हमने एक दिन पहले ही खाया होता है तो हम इसे दोबारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इसी बची हुई दाल से आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट और नरम पराठे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके मोबाइल पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ स्क्रीन में मेंशन किए हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में गेहूं के आटे को डाल दें और अब हम इसमें अपनी रात की बची हुई दाल को डालेंगे। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल को डाला है, आप जो भी दाल बची है उसे डाल दें। और अब इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज डालकर इसे आपस में मिलाकर इसका आटा लगा लें। याद रखें कि इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसका आटा दाल की मदद से ही लगाना है। तो यहाँ पर नमक की मात्रा को स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि दाल में पहले से ही नमक है। और आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला या अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। इस आटे को हमें पराठे की तरह सॉफ्ट ही लगाना है, तो इसे अच्छे से गूंद लें। आटा जितना अच्छे से आपका गूंदेगा उतने ही पराठे आपके सॉफ्ट बनेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक गूंदने के बाद आटा लग के तैयार है। और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने रख दें। 10 मिनट बाद आटा हमारा सेट हो गया है, तो अब हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर इस आटे को एक बारी फिर अच्छे से गूंद लें। और अब हम इसके पराठे बेलेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तवे को गैस में गर्म होने रख दें। जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है, अब हम इस आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर इसकी लोई बना लेंगे। तो इसे हथेलियों में बीच में रखकर इस तरीके से लोई बना लें। और अब किसी भी फ्लैट सरफेस में सूखा आटा या तेल को लगाकर इस लोई को उस पर रख दें। पराठों को आप अपनी पसंद की किसी भी शेप का बना सकते हैं। यहाँ मैं इसे स्क्वायर लेयर वाला बनाऊंगी। और अब मैं इसे बेलन की मदद से गोल बेल लूँगी और अब इसके ऊपर मैं तेल की एक लेयर लगा लूँगी। तेल अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और इसमें भी तेल लगाकर दूसरी तरफ से फोल्ड कर दूँगी। अब मैं इन दोनों किनारों को भी आपस में फोल्ड कर कर एक स्क्वायर लोई बना लूँगी। इसे अब सूखे आटे में लपेट लें और अब इसे बेलन से बेलते हुए स्क्वायर शेप दे दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप का पराठा तैयार है और इसे मैंने थोड़ा मोटा ही बेला है। अगर आप पतले पराठे खाने पसंद करते हैं तो आप इसे पतला भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर तवा भी गर्म है और अब इन पराठों को तवे पे डालकर हम सेकेंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम में नीचे से पकने दें। लगभग 1 मिनट में आप देखेंगे कि पराठा नीचे से पक गया है, तो आप इसे पलट दें और अब इसे नीचे से सेकें। जब तक ये नीचे से सिक रहा है, इसके ऊपर और किनारों पे तेल लगा दें और चारों तरफ से इसे सेक लें। और लगभग 30 सेकंड बाद इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी तेल अच्छे से लगा लें। और अब इन पराठों को दोनों तरफ से अच्छे ब्राउन चित्ते आने तक सेक लें। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो अब इसे बाहर निकाल कर किसी प्लेट में रख दें। और अब हम दूसरी लोई को लेकर इसे ट्रायंगल शेप का देंगे। इसे बेलन की मदद से बेलकर राउंड शेप का कर लें और अब इसमें भी तेल लगाकर उसे अच्छे से फैला लें। पराठे को आधा फोल्ड कर लें और उस ऊपर लेयर पे भी तेल लगाकर उसे भी फोल्ड करके एक ट्रायंगल लोई बना लें। इस लोई को सूखे आटे में लगाकर बेलन की मदद से बेलते हुए ट्रायंगल शेप दे दें इस तरीके से। इस पराठे को मैंने थोड़ा पतला बेला है और अब इसे भी तवे में सेकने के लिए रख दें। और इस पराठे को भी आप पहले वाले पराठे की तरह दोनों तरफ ब्राउन चित्ते आने तक सेक लें। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है, तो इसे भी बाहर निकाल दें और प्लेट में रख दें। तो इसी तरीके से मैंने सभी पराठों को तैयार कर लिया है। इन पराठों का मज़ा आप किसी भी दही, चटनी या अचार के साथ ले सकते हैं। इन पराठों को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।